दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि इंसानों में और जानवरों में क्या फर्क है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको कुछ कहूँ ना कि इसमें से 5 अंतर मुझे बताइए, आप जल्दी जल्दी बता देंगे। इंसानों में भी, इंसानों के साथ भी भैया फर्क होता है। जैसे कि उसके दिमाग में फर्क है, उसका दिमाग तेज चल रहा है, एक स्टूडेंट तेज चल रहा है, एक स्टूडेंट कम चल रहा है, एक तेज पढ़ाई कर रहा है, एक कम पढ़ाई कर रहा है, एक प्रोग्रेस कर रहा है, एक प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। ये दिमाग का खेल है। आइडियाज परमात्मा ने सभी को दिए, सभी के दिमाग में आइडियाज आते हैं और नए नए आइडियाज आते हैं। कोई रिस्क ले लेता है, कोई रिस्क नहीं लेता। ठीक है, तो जो अच्छे आइडियाज भी नॉर्मल इंसान के माइंड में आते हैं ना, वो तो निकाल देता है डर के वजह से कि भैया पता नहीं मेरे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, मैं तो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, मैं तो इस काम को करूंगा नहीं, भैया पता नहीं फेल हो गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, आज समझेंगे इस आइडियाज के राज को। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इसी विषय पर बताने वाली हूँ कि यदि आपके माइंड में आइडियाज आ रहे हैं तो आपको कौन सा आइडिया पकड़ना है और कौन सा आइडिया नहीं पकड़ना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा यादव और आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल माई राइट्स एंड ब्लॉग्स पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यदि आपको अच्छी लगती है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। दोस्तों देखिए, आज क्या हो रहा है, खाना घर पे आ गया है, लाइट घर पे आ गई है, टैक्सी घर पे आ गई है, और क्या मेकअप भी घर पे आ गया। भैया मीशो से ऑर्डर करो, तुरंत घर पर आ जाता है। ये क्या है, ये आइडियाज तो हैं। किसी ने बल्ब कहाँ बनाया था, लाइट हमारे घर आ गई है। ये बेचने का उनका आइडियाज तो है। इतने सारे आइडियाज, आज जो सोशल मीडिया है वो आइडियाओं से भरा हुआ है। कैसे किसी को अपना कंटेंट दिखाना है, ये आइडियाज ही तो है। कैसे किसी के दिल में उतर जाना है, कैसे किसी को बिजनेस के बारे में बताना है, कैसे किसी को हंसाना है, कैसे किसी को इमोशनल करना है, कैसे किसी को परमात्मा के साथ जोड़ना, इतने सारे आइडियाज हैं। भैया क्या एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में, क्या गरीब इंसान के दिमाग में आइडियाज नहीं आते होंगे? आते होंगे। हाउस वाइफ के दिमाग में क्या आइडियाज नहीं आते होंगे? आते होंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, निकाल देते हैं। इतनी बिजी लाइफ है, रोटी बनाना है, बच्चों के टिफिन पैक करने हैं, सामान इकट्ठा करना है, खिलारा इकट्ठा करना है, बर्तन साफ करने हैं, कपड़े धोने, वो ध्यान ही नहीं देती है। कोई अच्छा आइडिया आ रहा हो तो दिमाग के अंदर निकल जाता है। और जो इंसान होता है, जो कि एक पुरुष होता है, वो क्या सोचता है, मैं ये कर लूंगा तो ऐसा ना हो जाए कहीं, अगर मैं ये वाले आइडिया को करूंगा तो क्या पता मेरा घाटा ना हो जाए, कहीं मुझे नुकसान हो जाए। ये डर रहता है इंसान के अंदर, कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं। भैया रिस्क लेने की ताकत तो है ही नहीं। जिसने जिसने रिस्क लिया वो ही तरक्की कर पाया। महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए आप, उसने रिस्क लिया, कितना बड़ा क्रिकेट बनकर के नाम कमाया है। और भी मैं ऐसे आपको लोगों के नाम बता सकती हूँ, रतन टाटा, बिल गेट्स, कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिस्क लिया है। रिस्क लेकर के फेमस भी हो गया और पॉपुलर भी हो गया और अमीर भी बन गया। तो छोटा सा रिस्क वो लीजिए जो कि हम नॉर्मल बिजनेस में ले सकते हैं। रिस्क वो लीजिए जिसके अंदर हमें कोई जान का खतरा नहीं है। ऐसे रिस्क लिए जाते हैं जिसमें हमें उम्मीद होती है कि हाँ भाई हम कर लेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल हमारा अच्छा होता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। अगर देखिए दोस्तों, हमारी जो घर की महिलाएं हैं, आइडियाज उनको भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, और जब वे अपने हस्बैंड के साथ, अपने घर के बड़ों के साथ शेयर करते हैं ना, तो वहीं पर ही सारा वो पानी फेर दिया जाता है उसकी उम्मीदों पर, उसके आइडियाज पर। क्या कह करके, नहीं 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 ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमसे कौन लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं नहीं नहीं। जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा प्लॉट है, हम उसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे, क्या हम उसमें अपनी नर्सरी नहीं बना सकते, पौधे प्लांट नहीं कर सकते, उसको पौधों को प्लांट करके सेल नहीं कर सकते, सब्जियां नहीं उगा सकते, फ्लावर नहीं उगा सकते? यदि हमारे पास प्लाट एक खाली पड़ा है, हम उसके अंदर बहुत से काम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, क्यों? ओ नहीं जी, छोटा सा प्लाट है, उथे किने आना है, उथे किने बेचना है, उथे किने लेके जाना है, ओ जी कुछ नहीं बनना, उन तो आपा कर देंगे बस। ये होती सबसे बड़ी गलती, क्योंकि आइडिया को जब हमने एक्शन में नहीं लिया। नंबर 2 पर मैंने कई जगह पर देखा है, कई वीडियोस में देखा है कि लोग छतों के ऊपर बोरों के अंदर मिट्टी भर भर करके सब्जियां उगा रहे हैं। घर के लिए भी काम आती हैं, सेल भी कर लेते। क्या वो लोग पागल हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने अपने घर में ही गार्डनिंग की हुई है, जिन्होंने अपने घर में ही नर्सरी बनाई हुई है? एक एक छोटा छोटा पौधा 250-250 रुपए का बिकता है। यदि आपने कभी खरीदा हो तो। पौधे मैं खरीदती हूँ, मैं लगाती हूँ, मुझे गार्डनिंग अच्छी लगती है, मैं इसमें टाइम स्पेंड करना अच्छा फील करती हूँ। मुझे पता है पौधे कितने महंगे बिकते हैं, लेकिन हमसे कौन लेगा जी, हमसे तो कोई लेगा ही नहीं, फ्री में दे दो।
मोहल्ले में क्या होता है, फ्री में दे दो। गार्डनिंग जो करते हैं ना माली, जो लेकर के पौधे बेचने जाते हैं, उनसे पूछो एक एक पौधा कितने का है। तो हमारे यहाँ की मोहल्ले की औरतें क्या करेंगी, वो तो चोरी कर लाती है। छोटा सा मनी प्लांट कहीं देखा, चोरी कर लो, चोरी करने से ज्यादा उगता है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। यदि मनी आएगी अपने आइडिया से आएगी, मनी प्लांट चोरी करके लाने से नहीं आएगी। तो हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने जो हमारे स्किल है उसके ऊपर। तो दोस्तों हमें इन 4-5 बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले की बात यह है कि आपके मन में इच्छा जरूर होनी चाहिए। यदि आप इच्छा नहीं रखते हैं किसी भी चीज को बेहतर बनाने के लिए, तो आप एक डेड पर्सन है। मैं तो डेड पर्सन ही मानूंगी। यदि भगवान भरोसे चल रहा है, भाग्य भरोसे चल रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे, कुछ ज्यादा करना ही नहीं चाहते, तो भैया चलन दो। जैसा फिर रूखी सूखी जो मिल रही है हम खा लेंगे, जैसे हमारे बच्चे गुजारा कर रहे हैं बेचारे कर लेंगे। अपना नहीं सोच रहे, अपने फ्यूचर का, अपने बच्चों का तो सोचिए, क्या वो भी ऐसे गुजारा करेंगे? लोग कहाँ तरक्की कर रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? हर इंसान की इच्छा होती है हमसे बेहतर हमारे बच्चों को मिले। तो आपने इन चीजों को आपने प्रयोग करना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, यूज करना है उनका। क्योंकि जब तक हम इनका यूज नहीं करेंगे तो भैया हम कामयाब हो ही नहीं सकते। माइंड का प्रयोग करना है आपने। परमात्मा ने दिमाग दिया है आपको, सबको दिमाग दिया है, लेकिन जो पुरुष लोग हैं ना वे महिलाओं की सुनते नहीं है भैया। वो कहते हैं जो हम कर रहे हैं ना वही सही है। मेरे हस्बैंड ऐसे ही करते हैं ना, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ इसी वजह से, जब वो मेरी बात को नहीं सुनते, समझते ही नहीं, और एक काम के पीछे लगे हुए 10 काम करोगे तब फैमिली चलती है। अगर माइंड है तो आप एक जगह पर बैठे बैठे भी 10 काम कर सकते हो, अगर आपके पास माइंड है तो। यदि आपके पास दिमाग नहीं है तो वही हथौड़ा छेनी लेकर के, वही कस्सी लेकर के आप लगे रहिए एक काम में और मेहनत करते रहिए। बस घर आके ये कहती हूँ मैं तो बहुत मेहनत करके आया हूँ भैया, अब मैं घर में एक गिलास भी नहीं उठाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। लेडीज की बात को भी समझना चाहिए। 6 सेंस औरतों के पास होती है, जेंट्स के पास नहीं होती। तो आपने महिलाओं की बात को भी समझना है। आइडियाज उन्हें भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और आपको भी अच्छे अच्छे आते हैं। तो अपने अच्छे आइडियाज जो आपके माइंड में आते हैं आपने उनको दिमाग में टिकाए रखना है, निकाल नहीं देना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये करूंगा तो क्या हो जाएगा। डरना नहीं है, रिस्क लेना है। पहले उसको टाइम दो अपने माइंड के अंदर और सोचो कि अगर ऐसा तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया नुकसान हो गया तो क्या होगा। भैया बुरा जरूर सोचना है अपने बारे में। बुरा सोचने के लिए दुनिया बैठी है हमारे लिए, ठीक है ना। आपने बुरा नहीं सोचना, आपने अच्छा सोचना। भैया मेरा तो 100% अच्छा होगा ही होगा, मेरे अंदर विश्वास है, मैं ये करूंगा, अच्छी तरीके से कर सकता हूँ तो ये अच्छा होगा ही होगा। पुरुष क्या सोचते हैं, महिला जब कहती है ना मैं ये कर लूं, मैं ये करना जानते हो, तेरे कितने होना है, तेरे पूछना है, तेन आगे जाता तो कुछ है नहीं, घर दे काम ते तो होंगे नहीं, बाहर दे काम तू की कर लेंगी, कुछ नहीं करना, तू घरे बह जा, बच्चे सांभ ले। उसको ऐसे कह करके दबा दिया जाता है ना। तो आप तरक्की करते हैं ना दूसरों को करने देते, ना आप ऊंचा उठते हैं, ना आप अच्छा सोचते हैं, ना दूसरों को सोचने देते हैं। घुट घुट के मरने वाली बात हो जाती है। पर आपने ये काम जरूर करना है। जो अच्छा आइडिया आया आपके अंदर बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के, आपने करना है, उसके ऊपर अमल करना है। उसको पहले सोचना है कि वो है क्या, और उसके ऊपर आपने ये सोचना है कि उसको तरीके से कैसे किया जाए, ऐसा कैसे बनाया जाए उसको कि हमारे पास ग्राहक भी जल्दी आए, हमारा सामान भी अच्छे से सेल हो, हमें ज्यादा मेहनत ना लगे। दिमाग का ये वर्क होता है बैठे बैठे, क्योंकि पेन से काम करोगे तो ज्यादा पैसा कमा लोगे कम समय में, और हथौड़ी छेनी लेकर के, कस्सी लेकर के सारा दिन लगे रहो, 700-800 रुपया आपके हाथ में मिल जाएगा। तो यही तो फर्क है फिजिकली वाला और माइंड में अपने दिमाग से काम करने का, यही तो फर्क है दोस्तों। दूसरी बात कि जब भी काम करते हैं आप उसकी इच्छा लेकर के करिए कि ये अच्छा होगा, अच्छा सोच के कीजिए कि अच्छा होगा, मैं अच्छा करूंगा तो अच्छा ही होगा। क्यों? अपने कर्मों पर विश्वास रखिए कि मैंने किसी का बुरा नहीं करा, परमात्मा मेरे साथ कभी बुरा होने नहीं देगा। नंबर 2, रिस्क उठाने से आपने नहीं डरना। थोड़ा बहुत रिस्क आपने जरूर लेना है। अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है। 1 बार लीजिए, 2 बार लीजिए, अरे जिंदगी बहुत लंबी है भैया, गरीबी में काटी नहीं जाती, इसीलिए रिस्क लेना तो बनता ही है। और अगर आप सफल हो गए ना, फिर सारी दुनिया क्लैपिंग करती है आपके लिए, क्योंकि सुख में ही आपके साथ लोग इकट्ठे होते हैं, दुख में कोई खड़ा नहीं होगा। रोने वाले के साथ कभी कोई रोता नहीं है, और हंसने वाले के साथ 10 जने हंसने के लिए खड़े हो जाते हैं जो जानते भी ना हो आपको। अगर जेब में मनी है ना तो सारे रिश्ते आपके हैं, और अगर जेब में मनी नहीं है ना तो आजकल कलयुग में माँ भी अपनी नहीं है। ये आप लिख करके ले लीजिए, माँ का रिश्ता बहुत लोग कहते हैं, लेकिन माँ भी आजकल की पैसों से ही चलती है। जो बेटा ज़्यादा पैसे देगा माँ उसकी तारीफें बहुत करती है। कभी भी आप देख लेना,
जो बेटे के पास पैसा देने के लिए ना होगा तो माँ ने उसको कह देना, ये तो मेरा ख्याल ही नहीं रखता जी, ये तो मैंने कुछ दिंदा ही नहीं। आपने ऐसा भी सुना होगा। तीसरी बात ये दोस्तों, आपने एक्शन लेना है। सोच सोच के घर में ही नहीं बैठे रह जाना। आपने एक्शन लेना है अपने काम को लेकर के। आपने जो फ्यूचर में सोचा है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, उसके लिए रिस्क लेना है, रिस्क में एक्शन लेना है, काम करना है, उसको अपने कार्य में उसको उतारना है। तो जब आप कार्य करेंगे तभी तो आप सफलता की ओर जाएंगे। और फिर जब आपको रिजल्ट मिलेगा, उसका सक्सेस का रिजल्ट मिलता है, तो आहा क्या बात है, फिर तो दुनिया इकट्ठी हो गई क्लैपिंग के लिए आपकी। तो इसलिए जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने किसी को नहीं बताना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आया वो आपका है, किसी दूसरे को पता नहीं उसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन आपके दिमाग में परमात्मा पहले से डाल देता, भैया ये वाला आइडिया मैंने तुझे दिया, इसका फ्यूचर ये होगा। मन पहले ही सोच लेता, ये काम करूँगा तो इसका रिजल्ट ये मिलेगा। तो हमने पीछे नहीं सोचना, हमने आगे सोचना है। नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है। परमात्मा ने हमें दिमाग दिया है, इतनी सोच रखने का, जानवरों को नहीं दिया। तो हम डरें क्यों? यदि कर्म माड़े हैं ना, यदि कर्म माड़े हैं, अभी तुम्हारे कर्म माड़े हैं और पीछे का प्रारब्ध तुम्हारा अच्छा, तो भी तुम्हारा अच्छा होगा, बुरा नहीं कोई कर सकता। अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखिए, परमात्मा पर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखते हैं तो जीत आपके हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, ये ना सोचिए मैं कल कर लूँगा, इनू तो आइडिया, अपनी वाइफ को ये ना कहें कि तेरा आइडिया तो बेकार है, तेरे पल्ले तो कुछ है नहीं, तू तो और कुछ सोच ही नहीं सकती। नहीं, क्या पता उसी के आइडिया से आपका दिमाग चलने लग जाए, आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। क्या पता परमात्मा किसके जरिए आपको कुछ देना चाहता है। तो हर चीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए। और आपने क्या करना है, ये नहीं सोचना कि कल कर लूँगा, अच्छा हुण चाह पिया दे, हुण बाद च सोचांगे ये बारे, चलो अब फिर बाद में कभी करना शुरू करेंगे, कल कर लेंगे, परसों करेंगे, वो फिर टल जाती है बात। जस्ट डू इट, जो करना है अभी करना है, जो है सो आज है, कल का कोई पता नहीं। अरे शुरुआत तो करो भैया, मुहूर्त देखने जाओगे क्या? शुरुआत तो करो। जब आप शुरुआत करते हैं तो परमात्मा खुद अच्छा रिजल्ट आपको देने लग जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने अंदर कुछ नया करने की लो जगाए रखिए, अपने आप को बेटर करने के लिए बनाए रखिए, क्योंकि दोस्तों सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब आपके हाथ में सोशल मीडिया है तो भरपूर सीखिए, कुछ कीजिए, कुछ लोगों के लिए करिए, कुछ लोगों को अच्छी बातें बताइए, कुछ उनके ज्ञान में वर्धन कीजिए। यदि आपके पास कुछ ज्ञान है, नॉलेज इकट्ठी कीजिए, किसी को कुछ सिखाइए, किसी की लाइफ अच्छी बनाइए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।